हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD मोहित ब्लॉग्स। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉग लेकर आया हूं आपके लिए। और अभी तक के लिए ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम क्या कुछ नया करने वाले हैं गाइस। आज मैं जाने वाला हूं अपने गांव। जी हाँ, आपने अभी तक मेरा घर देखा, ननिहाल देखी मेरी, मैनपुरी के मैंने आपको टूर कराया। आज मैं आपको लेके चलूँगा मेरे गाँव, जो मेरा दादी का घर है। और आज वहाँ मैं आपको सब कुछ घुमाऊंगा। तो अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, हम और मम्मी। तो हम जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए रेडी होने, और फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। तो हम हो चुके हैं रेडी, ब्लैक शर्ट और ऊपर से ब्राउन कलर की जैकेट के साथ। सर्दी हो रही है, आज 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर को सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है। तो हम तैयार हो चुके हैं 10 दिसंबर को, और अब सर्दी हो चुकी है, तो इसके लिए हमें ये जैकेट वैकेट पहननी पड़ी है। और हमारे साथ हमारी शक्ति तैयार है। शक्ति के साथ हम और मम्मी जाएंगे अपने गांव, वहां दिखाएंगे और करेंगे खूब सारी मस्ती। तो फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर और हम निकलने वाले हैं। बाइक्स पे मैं बैठा हुआ हूँ, मम्मी का वेट कर रहा हूँ। और मम्मी अभी देखो नहीं आई हैं, आप देख रहे हो गेट खुला हुआ है। अब मम्मी आएंगी, गेट लॉक करेंगी, जो भी उन्हें थोड़ा बहुत सामान लेना होगा गांव लेकर जाएंगे। जो भी बर्तन वगैरह आज आते रहते हैं तो वो लेके जाएंगे, और फिर हम निकलेंगे। और मम्मी किसी बात पे बहुत तेज़ गुस्सा हो रही हैं, हाँ पता नहीं क्यों हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे आज हम अपना गांव और अपनी हवेली। और ये हम आ चुके हैं अपने गांव वाले घर, अपनी हवेली पर। तो चलिए हम अंदर जाके सब कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, और हम यहाँ चारपाई पर बैठे हुए हैं। आपको मैंने दिखाया था कि हम पहुंच चुके हैं अपने गांव, और घर के बाहर चबूतरा है हमारा। मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगा। हम लोग वहीं पर मैं बैठा, पूरा चबूतरा है, यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा हमारा ही है। और ये हमारे सामने छोटे बाबा हमारे बैठे हुए हैं, जिन्हें हम चक्की वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और ये हमारा घर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज पूरा गांव घुमाना है आपको, तो यहाँ का अपना सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब ये देखिए, ऐसी चलती फिरती चक्की बनाई गई है, जो कि ट्रैक्टर में लगा दी जाती है। ठीक है, ये चलती फिरती चक्की है। इसमें पहिए वगैरह लगा के एकदम ट्रैक्टर में लगा के चल दी जाती। पहले आपने देखा होगा ये फिक्स होती थी, लेकिन अब कोई फिक्स नहीं होती है। अब ये क्या करती है, अब इसको ऐसे बनाया गया है कि ये गांव-गांव जा सके। और ये दादा ऐसे गांव-गांव जाते हैं। अब ये किससे दरिया बनाया जा रहा है, ये बाजरे से बनाया जा रहा है। अब ये बाजरा डाला जाएगा चक्की में। ये देखिए गया, और दादा गए ट्रैक्टर के पास, और ट्रैक्टर में किया, ट्रैक्टर को चालू। ट्रैक्टर चालू था, इसमें कुछ प्रेशर बढ़ाया उन्होंने चक्की चलने का। और देखो भाई, यहाँ से चक्की चालू हुई। ये जो है, ये ऐसी चक्की को चलाती है, ठीक है ना। जो थ्रेसर में लगता था, और वहाँ से लगा और चक्की हो गई है चालू। और दादा यहाँ से भरेंगे और इसको डालेंगे इस तरीके से। इसमें क्या है, बाजरा और थोड़े से गेहूँ और थोड़े से चावल, इसका मिक्सअप करके बनेगा दरिया। और इधर से ये, इसमें ये कनस्तर बोलते हैं इसको, डब्बे को, इसमें डाला जाएगा इससे, और यहाँ से ये भर के निकलेगा। और ये गया, ये डाला गया, और यहाँ से पीछे से अगर कुछ भी फंस जाता है तो ये हाथ डाल के सही कर देते हैं दादा कि मोटा पतला कैसे होना है। ये यहाँ से देखिए, ऊपर से यहाँ से आते हुए यहाँ से निकलना, और यहाँ चलती है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर
पिसाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है और ऐसे ही आटा भी पिसता है आजकल गांव में। पहले क्या होता था कि चक्की होती थी, चक्की की प्रोसेस बंद हो गई, अब ये इस तरीके से होने लगा है। तो अब ये 3 डब्बे डाल दिए गए हैं और ये देखिए बोरी से कर दिया गया है, बोरी में ये डाल दिया गया और इसमें दरिया भर दिया गया। और देखिए दादा दिखा रहे हैं, ये दरिया इस तरीके से हो गया है। इसको अभी जानवर खाएंगे चारे में उनके मिला के, क्योंकि तो पौष्टिकता जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। और अब ये आखिरी डब्बा जाएगा और वो डाला गया। और ये देखिए ये है बाजरा, गेहूँ का मिक्सअप और हल्के से है इसमें चावल, और इससे बनेगा ये दरिया कि खाते हैं जानवर। ये पूरी प्रोसेस है और हम देखेंगे, कोशिश करेंगे दादा से हमारी बात हो जाए तब। हम ये गेहूँ बंद होने के है। और ये आगे जो है इसको बरामदा बोलते हैं, हम सब जानते हैं, हॉल टाइप में है। और ये बैठक है, बेसिकली हम लोग इसको कोठी बोलते हैं। ये बाहर का कमरा है। अब ये फ्यूचर में जब भी हम लोग निर्माण करवाएंगे, अच्छे से बनवाएंगे, तो ये बैठक हमारी यहाँ की बनेगी। और मैं आपको कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से घर के अंदर तो नहीं दिखा सकता हूँ कुछ, बाकी के और गांव की चीज़ें दिखाऊंगा। और ये पूरा चबूतरा है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो आपको दिख रहा है, ये जो हैरो वैरो रखे हुए हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर हमारा ही है। ये ट्रॉली है, ट्रैक्टर अंदर खड़ा हुआ है। और ये वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो खेती की जुताई में, खेत की जुताई में काम आते हैं। और ये बाहर का पूरा नज़ारा, ये पूरा चबूतरा वबूतरा है। और ये कुट्टी होती है, चारा है ये जानवरों के लिए। ये बाजरे की जो बाजरा हटा दिया जाता है तो फिर वो बाकी का जो हिस्सा बच जाता है उससे बनाया जाता है। और ये हमारे यहाँ कुंडी बनाई गई है। कुंडी में बहुत नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये बेसिकली जानवरों को नहलाने के लिए, और नॉर्मली हम लोग भी नहाते हैं कभी कभार, जब मन होता है, होली वोली खेलते हैं तो यहीं पे नहा लेते हैं। ये हमारा ही खेत है, बल्कि ये भी और आगे भी खेत हमारा ही है। और ये जो खेत है आगे तो छोटे बाबा का है, ये हमारा खेत है प्रॉपर्ली। और इसी में हमारे यहाँ जब भी कोई कथा भागवत होती है या कोई पूड़ी वूड़ी भंडारा वंडारा होता है, तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर होता है, भागवत वगैरह होती है। अदरवाइज़ छोटा प्रोग्राम होता है तो हमारे इस चबूतरे पे ही हो जाता है। और ये पूरा का पूरा हमारे ये, तो ये मेरा गांव है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। और बहुत ही सुंदर दृश्य है यार, बहुत आनंद आता है यहाँ पर, प्रफुल्लित हो जाता है मन, एकदम शांति रहती है शहर की भीड़ भाड़ से। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा शांति है। दूर दूर तक बहुत कम आपको लोग आते जाते मिलेंगे, गाड़ी वाड़ी बहुत कम मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जानवर बंधे हुए हैं, गाय भैंस वगैरह। और जब गर्मी होती है तो नॉर्मली हम लोग इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं था। ये जो घर का हिस्सा बना हुआ है, ये पहले घर यहाँ पर नहीं हुआ करता था, ऐसे घेर नहीं हुआ करता था। यहाँ पर पहले सैतूत वगैरह हुआ करते थे और ये हमारी छाँव की जगह होती थी। हम लोग वहीं पर बैठते थे, खेलते कूदते थे। मेरा बचपन यहीं खेलते हुए बीता हुआ है। तो ये दिखाना है, फिर आगे देखते हैं गांव में कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब कुछ कवर अप करते हैं। बेसिकली मैं गांव में बहुत ज़्यादा घूमता तो नहीं हूँ, अपने घर पे ही रहता हूँ, लेकिन आज घूमने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलेंगे आगे ब्लॉग्स में। तो गाइस, मैं आपको अपना गांव दिखा रहा हूँ। मैंने आपको अपना घर वर दिखा दिया है। अब मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर अपने गाँव में पुल पर। ये जो पुल है ये हमारे गाँव का एंट्री गेट कहलाता है। और जब हम अपने गांव जाते हैं तो गांव में जब घुसते हैं तो उससे पहले ये नदी का पुल आता है। ये ईसन नदी है, मैं इस नदी के बारे में बता दी है। ये ईसन नदी है जो कि अभी बिल्कुल सूख चुकी है, थोड़ा बहुत पानी है। ये वही ईसन नदी है जो हमारे मैनपुरी से निकल के आती है और ये हमारे गाँव तक पहुँचती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं यहाँ पर, कुछ 1-2 लड़कियाँ हैं। ये कुछ कर रही हैं, ये एक्चुअल में मिट्टी खोद रही हैं। यहाँ से मिट्टी खोद रही हैं। ये मिट्टी जो है, ये जो इनके घर में चूल्ही होती है, जो चूल्हा होता है, उसके ऊपर से कलर करने के काम आता है। एक्चुअल में जब कुछ खाना बन जाता है तो आग से जो तपन हो जाती, तो उसके बाद इस मिट्टी को पड़ुआ में तब्दील किया जाता है और फिर उससे ये पूरी की पूरी साफ़ होती है। पड़ुआ में तब्दील करने के बाद उससे उसकी पुताई की जाती है, जैसे हम घर को पेंट करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ की मिट्टी जो है पड़ुआ बनाने के काम आती है, और चूल्हे वगैरह जो बनाए जाते हैं तो वो भी उस मिट्टी के काम आती है। नदी के किनारे की मिट्टी है। इधर से हम लोग अपने गांव के लिए आते हैं मैनपुरी से, और ये पूरा
रास्ता निकल के जाता है हमारे गांव की तरफ। ये रास्ता जाता है और ये भी आप इस तरफ नदी देख लीजिए। नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है। हालांकि मैं इस नदी में नहाया नहीं हूँ। जब ये नदी भरती है तो यहाँ के लोग कई बार नहाए हैं। जब मैंने अंतिम टाइम पे पानी देखा था, लास्ट टाइम पे, तब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था। और यही है हमारे गांव का दुर्ग, हम कहें तो हमारे दुर्ग का द्वार, हमारे गांव का द्वार। और यहीं से हमारे गांव की सीमा शुरू हो जाती है। अब आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे पहुंचते हुए जो भी थोड़ा बहुत कुछ है अगर दिखाने को। बाकी तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है।